The next contest is between Simranjot Singh of Guru Kashi University versus Harpreet Singh Mann of Chandigarh University. और शुरुआत पहले निशाने के साथ 3 एरोज मिलेंगे फर्स्ट, और ये 10 पर जाकर निशाना साधा है, यानी ओपनिंग बहुत अच्छी की है हरप्रीत सिंह मान। 10-10 पॉइंट के लगाए सिमरनजोत ने, और पहले ही सेट से लीड लेना उन्होंने स्टार्ट कर दी है। 30-28 ये तीसरा अटेम्प्ट। 10-9 और अब फिर से 10। सिमरनजोत 1 पॉइंट की लीड थी उनके पास। परफेक्ट 10 चाहिए, लेकिन 9 पॉइंट पर निशाना रह गया सिमरनजोत का। ये कांस्य पदक हरप्रीत सिंह मान के नाम पर, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह है विनर। बहुत बहुत बधाई कांस्य पदक जीतने पर हरप्रीत सिंह मान को। So this is the individual compound men now that will be happening. Chirag Vidyarthi of Rani Durgavati Vishwavidyalaya versus Aditya Gadare. Here is Aditya, very focused. A 9-pointer to his first shot. This is Aditya on your screen. Aditya with a bull's eye in his first shot. और यहाँ 9 पॉइंट। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 2 9 पर शॉट गए हैं चिराग के। 144 उनका स्कोर, और 9 पॉइंट पर स्कोर आदित्य का। इस तरह से ये बैटल, ये स्वर्ण पदक जाता है मध्य प्रदेश के नाम पर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट, सेंट अलोयसिस स्कूल कॉलेज के चिराग विद्यार्थी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कंपाउंड इंडिविजुअल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम पर कर लिया है। बहुत बहुत बधाई चिराग विद्यार्थी को। और ये सबसे पहले आपके सामने जो इवेंट आ रहा है वो है ब्रॉन्ज मेडल का मैच, जिसमें प्रिया और बी मनसा नयना के बीच ये ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेला जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल मैच की शुरुआत हो रही है। पहला निशाना 9 पॉइंट पर, बहुत ही बढ़िया। प्रिया जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और बी मनसा नयना। Look at B. Manasa, really focused, and she gets a 10-pointer. What a shot that was. What can Priya do now? Eight-pointer out there, 2 8s, and can she take the lead now? She's got a good chance. B. Manasa. Where will the arrow hit is the question. Perfect 10, and that was an X out there. And have a look at that bullseye. And hence the winner of the bronze medal of the individual compound women, Priya from Punjabi University, Patiala. The finals of the finals, Sunaina Devi of Lovely Professional University versus Mahek Pathan. पहले स्थान पर रही थी, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला भी जीत नहीं पाए। 10 के साथ शुरुआत, 10 पॉइंटर, पूरी एकाग्रता, और उन्होंने भी 10 के साथ शुरुआत की है, यानी बता दिया है कि किस तैयारी के साथ वे इस ब्रॉन्ज मेडल के मैच को खेलने के लिए आई हैं। और ये उसे भी 10 में कन्वर्ट किया गया है। 30-19, और ये 10 पॉइंटर, यानी कॉन्टेस्ट जितना उम्मीद की जा रही थी, आशा की जा रही थी, उसी के अनुरूप चलता हुआ। यही होना चाहिए। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ता जाता है, आपके खेल का जो स्तर है और ऊपर होना चाहिए। अपने तीरों एरोज टारगेट पर लगाने के बाद अपनी जगह से वापस चली गई हैं सुनैना देवी।
और यहाँ महक पठान आखिरी शॉट भी 9 पॉइंट पर, लेकिन अब उन्हें रोकना मुश्किल। रिजल्ट आएगा। अपने कोच के साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया है। तो स्वर्ण पदक का फैसला हुआ। आज के दिन का पहला स्वर्ण पदक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत तीरंदाजी स्पर्धा का कंपाउंड वुमेन इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की महक पठान ने। This is Punjabi University Patiala versus Guru Nanak Dev University Amritsar. So this is Kiran of Guru Nanak Dev University Amritsar going with her first shot. The first shot landing at a perfect 10. And that will be followed by Sangharsh Dev Singh. Sangharsh Dev Singh. Of Guru Nanak Dev University. This is Punjabi University. Punjabi University getting a 10-pointer out there. Punjabi University, Sangampreet Singh and Jasveer Kaur. जसवीर कौर का जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का। परफेक्ट 10, 2 शॉट लगातार एक ही जगह पर। संघर्ष कांस्य पदक के लिए मुकाबला है, बड़ा मुकाबला नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी शिलोंग में। और ये एक और 8 पॉइंट। तो जहां पहले जसवीर कौर ने 8 पर निशाना लगाया था, संगमप्रीत भी थोड़ा सा अपने शॉट को कंट्रोल में नहीं रख पाए और उनका शॉट भी 8 पॉइंट पर गया। पंजाबी यूनिवर्सिटी जिनने जो लीड बनाई थी वो लीड ऐसा लगता है अब बराबर हो जाएगी। 10 पॉइंट पर स्कोर करके उस लीड को वापस लाने का प्रयास पंजाबी यूनिवर्सिटी की आर्चर किरण का। ये है कांस्य पदक के विजेता। This is the gold medal match of the compound mixed team between Lovely Professional University and Savitribai Phule Pune University. और यहाँ महक पठान शुरू कर रही हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की ओर से। पार्थ कोरदे उनके साथ हैं, उनके पार्टनर। सेकंड प्लेस पर रही थी ये टीम। 10 के साथ शुरुआत। आज का दिन बहुत अच्छा महक के लिए, जिन्होंने कंपाउंड वुमेन इंडिविजुअल का गोल्ड मेडल जीता था सुनैना देवी को पराजित करके। और वहां अपोनेंट टीम की ओर से जो 2 आर्चर्स फील्ड पर हैं, विकास और सुनैना देवी, देखना है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को वे कोई पदक दिलाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। अभी तक 2 स्वर्ण पदक का फैसला हुआ है। 1 स्वर्ण पदक गया है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को और दूसरा स्वर्ण पदक गया है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश को। सुनैना देवी, उनके साथ विकास। लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है कि 9-10 के बीच में जो स्कोर, वो जो लाइन रहती है, चाहते हैं कि चलो ज्यादा तीर आपका दूर नहीं गया तो कम से कम उस लाइन पर ही टच हो जाए। Right, Damodar, that was a 10-pointer by Sunaina Devi, and here comes Vikas. This is Vikas. Can he get a 10-pointer for his team? Unfortunately, not that of a great shot. 9 points to her name, and now it's all up to Parth. He needs to get a 10. And slightly deviating from the target. 8 points out there, and it looks like it's a tie out here. Believe it or not, it's a tie. कि अपने प्रदर्शन में ऊपर आए हैं। 10 पॉइंटर महक पठान, 10 पॉइंट। फोकस्ड पार्थ और उनका निशाना भी 10 पॉइंट पर। और दूसरी तरफ अब सुनैना देवी आ रही हैं।
शॉट लगाने के बाद जगह पर वापस लौटी 10 पॉइंटर। मुकाबले में ये शॉट देखना है क्या फैसला करेगा या नहीं। विकास शॉट 9 पॉइंट पर और ये टाई ब्रेकर जीत लिया है और गोल्ड मेडल एक बार फिर से सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वर्सेस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। There you go, the first archer on your screen representing Savitribai Phule Pune University. The skies have cleared up. Ideal day for an ideal time for archery event. Perfect shot out there and she hits a 10. Last shot. Can they get a 10? A 9-pointer out there. 57 points to University of Rajasthan. We'll still get the confirmation from the officials. एक और निशाना 8 पॉइंट पर। यहां से दिक्कत शुरू हो गई है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के विरुद्ध सेमीफाइनल मैच में। लेकिन यहां चेहरे पर प्रसन्नता और आप स्कोर ऑफिशियल स्कोर आएगा, लेकिन जिस तरह से आपस में एक दूसरे को बधाई दी है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के कोच और तीनों प्लेयर्स ने। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा 2-2-6, 2-2-1 ये स्कोर रहा। 5 पॉइंट के अंतर से सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को पराजित किया है। Savitribai Phule Pune University against University of Delhi. This is the bronze medal match of the compound men's team. This is the University of Delhi team. Madhur Kaushik, Dev Shaukin and Ayush Rao. Very warm, 19 degrees Celsius. Taking the stance, drawing that bow, forming that T position. Intense level of concentration and focus. And that first shot. Shooting their arrows. Here comes Savitribai Phule Pune University. This is Soumitra on your screen. He gets a 10. We will be informed for sure. This is the final shot on the target. And a 9-pointer to end University of Delhi's the final shot on the target. 10 points to Parth as well. So Parth and Aditya making sure that Savitribai Phule Pune University bronze medalist winners in this contest. This is lovely professional University of Punjab. Now will be battling it out against Guru Nanak Dev University of Amritsar. और स्वर्ण पदक के मुकाबले की शुरुआत लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से। सुनैना देवी, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, लेकिन यहाँ बहुत दूर 7 और 8 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। पहला निशाना 10 पर। किरण, सोमांशी और खुशी शर्मा, ये 3 लोगों की टीम है। पहला 10, दूसरा 8। कृति स्वामी 9 पॉइंट, ज्यादा नुकसान नहीं टीम को। आर्चरी के अंतर्गत कंपाउंड वुमेन टीम इवेंट का स्वर्ण पदक हेतु खेले जाने वाला मुकाबला। एक 10 पॉइंटर आया है पिछले शॉट पर और ये निशाना 9 पॉइंट पर, तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी टीम। चेहरे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आप समझ गए होंगे। और दूसरी तरफ मुस्कुराती हुई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तीनों ही आर्चर सुनैना देवी, बी मनसा नैना और कृति स्वामी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। 223 के मुकाबले 226 अंकों से इस कंपाउंड टीम स्पर्धा के स्वर्ण पदक के मुकाबले को अपने नाम पर किया। Guru Nanak Dev University Amritsar, comprising of Sangharsh Dev Singh, Ritik Sharma, Amit Thakur, and lovely professional University of Punjab, comprising of Vikas, Deepak Kumar and Vishesh Vedwan. The archers will be ready to fire their set of arrows, and here comes
Lovely Professional University. This is Deepak Kumar. Good stance, perfect tee position. What does he perform? He gets a 9-pointer. Here comes Guru Nanak Dev University of Amritsar. First shot. Good 10 points out there. This is Sangharsh Dev Singh. Eyes focused. He manages to get a 9 points. Vikas knows he can't go wrong out here. He needs to fire the 10 points. Is that a 10 or is that a 9? That is still a debate right here. But yes, the arrow did reach the target between 9 and 10. The men's team of Lovely Professional University have clinched the gold medal in the compound event, 232 and 231. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। हम हैं असम में गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में और यहां खेले जा रहे हैं रग्बी 7 के मुकाबले। नॉकआउट मैचेस क्वार्टर फाइनल्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के सामने है श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब। ये स्क्रम डेवलप हुआ है, अब यहां पर आपको निकालनी होगी बॉल, बीच से बीचों बीच निकालने में कामयाबी यहां गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तेजी से आगे बढ़े हैं, क्या पिक कर पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। पिक किया है लेकिन वहां बढ़िया डिफेंस देखने को मिला है। बहुत तेजी से आगे आए हैं यहां पर, अब आगे आए हैं दिशांत दत्त। मौका अभी भी बॉल पोजीशन में, ट्राई तक पहुंचेंगे और ये ट्राई कर भी दिया है। 5 अंक और जोड़ दिए हैं यहां पर। पहले हाफ में 17 अंक हासिल करने में कामयाबी मिली है यहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को, और 2 अंक ट्राई के। अब 19 शून्य के मुकाबले 19, और अब ये हाफ टाइम में ये युवा जोश है भारत का। कोई भी टीम कभी भी वापसी कर सकती है, लेकिन यहां और 5 अंक आते हुए बिल्कुल गोल पोस्ट के पीछे जाके प्लेस कर दिया है। 5 अंकों का इजाफा यहां हो और देखने को मिलेगा चंडीगढ़ के स्कोर में। दिशांत दत्त 5 अंकों का और इजाफा। तेजी से निकले, पास किया है राजीव कुमार को, लेकिन वहां बढ़िया टैकल देखने को मिला, लेकिन उतना ही बढ़िया तालमेल देखिए इस बार मोनू। ये गोल पोस्ट के पीछे रखने में कामयाबी दिशांत दत्त के लिए हासिल कर ली है, और स्कोर पहुंच गया है 43 पर। 2 अंक और बटोरने का पूरा मौका यहां अजीत कुमार के पास। 2 अंक और जुड़ते हुए
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्कोर 45। और अब ये खेल समाप्त होने में बचे हैं मात्र 17 सेकंड। और अब एक तरीके से यहां ये खेल समाप्ति की घोषणा 0 के मुकाबले 45 अंकों से यहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हरा दिया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब को और किया है सेमीफाइनल में प्रवेश। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर इस समय 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट की शुरुआत हुई है, जहां ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला चल रहा है। और इस ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में बंधवी सिंह, विदित जैन जहां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहीं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं निकिता कुंडू और प्रशांत धामा। और पहला जो सेट था सीरीज का विदित जैन और बंधवी सिंह ने 2-0 से अपने नाम किया था। और 10.0 का अटैम्प्ट बंधवी सिंह का, वहीं प्रशांत ने 9.8, थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन। 10.7 विदित जैन, देखिए क्या कमाल का वो प्रदर्शन जारी है। निकिता कुंडू 10.4, थोड़ी सी वापसी का वो मौका था, उन्होंने प्रशांत धामा ने 10.5 का वो शॉट लगाकर अपनी टीम को वापसी दिलाई है। 10.4 के साथ शुरुआत की है बंधवी सिंह ने। 10.7 के साथ प्रशांत धामा का ये शॉट। अब विदित जैन का 10.4, क्या निकिता कुंडू का शॉट अब वापसी कराता हुआ। 10.1 के साथ शुरुआत की है। 10.4 और प्रशांत धामा ने 10.0 का वो शॉट लगाया है। 9.8, यानी कि मुकाबला फिनिश होता हुआ एमडीयू ने कांस्य पदक जीत लिया है। निकिता कुंडू और प्रशांत धामा की जोड़ी ने जेएनयू की बंधवी सिंह और विदित जैन को 16-12 से पछाड़ दिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर इस समय स्वर्ण पदक मुकाबले की शुरुआत हो रही है। काहिलित 12 शूटिंग रेंज से हम इस समय ये आपके लिए डीडी स्पोर्ट्स के जरिए पेशकश लेकर आ रहे हैं। और स्वर्ण पदक मुकाबले में 2 यूनिवर्सिटी आमने सामने जो हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से देवांशी कटारा, जबकि उदय भान सिंह भी उनके साथ होंगे। वहीं मिहित संधू और ताज गोयल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। और शुरुआत हुई है, देखिए परफेक्ट उदय भान सिंह, परफेक्ट 10.9 का वो शॉट। इससे बड़ा कोई शॉट हो नहीं सकता। एक नहीं, मिहित संधू को भी देखिए, उन्होंने भी परफेक्ट 10.9 का वो परफेक्ट शॉट लगाया है। और यकीनन दूसरे प्रतियोगी की वजह से, यानी देवांशी कटारा की वजह से इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को 2-0 की बढ़त मिलती हुई इस पहले सेट के बाद। चलिए दूसरे सेट में भी देवांशी का वो शॉट 10.7 का, जबकि 8.8 का वो शॉट उदयभान सिंह का। क्या माहित संधू और ताज गोयल के पास एक बार फिर से वापसी का मौका मिलेगा? बहुत कुछ निर्भर करेगा इस शॉट पे। क्या स्वर्ण पदक आने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए? क्या एक उम्मीद की कोशिश करेगी, वापसी की कोशिश करेगी यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी? 10.3 उदयभान, 10.5 देवांशी कटारा, माहित संधू 10.8 और ताज गोयल 10.0।
टाई हो गया है। 1 अंक चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को, जबकि क्या वापसी का एक मौका मिलेगा पंजाब यूनिवर्सिटी को। क्लैपिंग उत्साहवर्धन करते हुए यहाँ मौजूद दर्शक और जो उनके परिवारजन हैं। 10.3 का शॉट उदय भान का, 10.7 का शॉट, और क्या कमाल का शॉट आया वो देवांशी कटारा का 10.6 का, जो उन्हें बुलाएगा चैंपियन इस 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट के अंदर। राइफल स्पर्धा के अंदर ये स्वर्ण पदक गया है देवांशी कटारा और उदय भान सिंह की जोड़ी को, जिन्होंने 17 के मुकाबले 13 अंकों से पछाड़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के माहिद संधू और ताज गोयल को। विश्वास का एहसास है, कुछ करने की हम प्यास है अपनी। का ये दूसरे राउंड का मैच, पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम बाईं तरफ और यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट दाईं तरफ। चौथे रेफरी नितिन हल्दर, एसेसर हैं सुब्रतो दास और मैच कमिश्नर बौला। एक सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों ही टीमों के 3-3 अंक हैं। 9 नंबर की जर्सी में शमनाद कालीकट के, उनका दूसरा मैच। टीम के कप्तान भी हैं शमनाद, जिष्णु। बैक पास अपने लेफ्ट बैक मिदुलाज को, और राहुल के पहुंचने से पहले वहां पर गेंद संभाल ली थी। अरे दूर से कोशिश की थी चंद्रशेखर राहुल ने, सीधे अभिजीत के हाथों में। अनंतों के लिए गेंद आई थी और ये कॉर्नर, अर्जुन कॉर्नर लेंगे, दूसरा कॉर्नर। कॉर्नर के बाद एक बार फिर क्रॉस होती हुई गेंद और ये गोल। तो इस तरह से पहला गोल कॉर्नर के बाद लगता है जिष्णु ने गोल किया हेड द्वारा। शमनाद एक बार फिर वहां से शमनाद चूक गए और राहुल का शॉट, राहुल ने गोल किया। तो दूसरा गोल राहुल के नाम। बाएं तरफ से गेंद आई थी, शमनाद की ये जो मूवमेंट थी उस पर गोल किया राहुल ने। हरमनदीप क्रॉस सीधे गोलकीपर के पास और शिवजोत के पहुंचने से पहले दूसरी कोशिश में उन्होंने इसे नाकाम बनाया और इस तरह से खेल समाप्त। यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट ने 2-0 से हराया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को। पहला गोल शमनाद ने और दूसरा राहुल ने किया।